नमो भारत ट्रेन की एक प्रीमियम कोच और इसमें बैठे हुए एक युवक और युवती, एक वीडियो जिसके कई क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात से वायरल होने लगे। हालांकि यह वीडियो 24 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया था। बड़ा सवाल यह उठने लगा कि आखिरकार मेट्रो से लेकर तमाम दूसरी चीजें जैसे बस, कार, एक्सप्रेसवे या फिर अब नमो भारत जैसी रैपिड रेल सुविधा, इनमें ऐसा क्या हो गया है लोगों को और उन्होंने ऐसा क्या खोज लिया है कि उन्हें ऐसी जगहों पर गंदी हरकतें करने से भी वे खुद को रोक नहीं पाते। जिस प्रीमियम कोच का ये वीडियो वायरल हुआ उसमें कुछ और वीडियो, जैसे 4 वीडियो के मैंने एग्जांपल दिए, उनमें से एक वीडियो ऐसा था जिसमें एक महिला बैठी हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर दूसरी चेयर पर, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को फेर लिया और वो किसी और तरफ देखने लगी। लेकिन ये जो कपल है, एक लड़का और एक लड़की, लड़की एक स्कूल ड्रेस में नजर आ रही है। जो स्वेटर उन्होंने पहन रखा था उस पर किसी कॉलेज का मुहर लगा है, यानी आप कह सकते हैं कि उसका स्टैंप बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो युवक है वो एक सफेद कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। यह वीडियो इतनी गंदी है कि मैं इसे आपको दिखा नहीं सकता। हालांकि अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। जो इस घटना को लेकर खुलासे हुए हैं वो भी बहुत हैरान करने वाले हैं। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर भारत में इस तरीके के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल करने वाले लोगों की सोच आखिर कहां तक जायज है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। सबसे पहले आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और लाइव हिंदुस्तान के क्राइम कथा के इस शो में लगातार आप लोगों का जो प्यार मिलता रहा है उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपकी उम्मीदों पर ऐसे ही खरे उतरते रहेंगे। मोदी नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी गाजियाबाद की, और इस एफआईआर में जिक्र किया गया था कि एक कपल जो बालिग है और वो रैपिड रेल के प्रीमियम कोच में गंदी हरकतें करते हुए देखा गया है। इसके 4 वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस कपल के इस वीडियो को मांगने वालों की, लिंक मांगने वालों की लाइनें इतनी लंबी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोगों की सोच कहां तक जा चुकी है। अब इस कपल को लेकर एक खुलासा हुआ है। दरअसल इन दोनों के परिवार ने शादी के लिए रजामंदी दे दी है। इन दोनों की सगाई करवा दी गई है। लेकिन जब इन लोगों के घर के बारे में पता चला तो जो पड़ोस के रहने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्होंने बिना कैमरे पर आए ये बताया कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि इधर से गुजरने वाले लोग उनके घरों को देखा करते हैं, उन लोगों की तरफ हैरान होकर देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ लिया या फिर कुछ और। लड़की जो बीसीए की पढ़ाई कर रही है, लड़का जो बीटेक कर रहा है। लड़की ने कुछ दिन पहले ही तमाम लोगों से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालांकि परिवार वालों ने समय रहते उसे बचा लिया। लड़की एक ट्रॉमा से पीड़ित हो चुकी है। परिवार का कहना है कि उन्होंने किसी तरीके से बचा तो लिया, लेकिन उसे घर में रहने पर वे सुरक्षित नहीं मान रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने एक रिलेटिव के यहां लड़की को शिफ्ट कर दिया है। इस एक वीडियो के वायरल होने के कारण आप सोचिए कि किस तरीके से पूरे समाज में एक ऐसा मैसेज गया है जिसे शायद लोगों को समझाना अपने आप में नामुमकिन हो चुका है। हमारे समाज में जो युवा वर्ग है, जिसे जेनजी कह रहे हैं, जो एक यूथ है, जिससे राजनीतिक पार्टियां भी कुछ सोच रही हैं, कुछ समझ रही हैं, उनसे कुछ उम्मीद रखती हैं, वैज्ञानिक भी कुछ उम्मीद रखते हैं, मतलब हर वर्ग कुछ उम्मीद रखता है, मां बाप भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारा जेनजी यहां बिजी है। अब पूरी तरीके से दोष अगर इस कपल पर दे दिया जाए तो शायद कुछ लोगों के लिए गलत होगा। गलत तो पहले से ही है। लेकिन सवाल यह बन रहा था कि आखिरकार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला कौन शख्स था, उस पर क्या कार्रवाई हुई और उसकी रिकॉर्ड करके वायरल करने की मंशा क्या थी। कई लोगों से मैंने बात की, उन लोगों ने बताया कि अगर आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना था और आप इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, किसी की पहचान को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि लड़की और लड़के का चेहरा साफ तौर पर देखा जा सकता है, वीडियो इतना क्लियर था।
ऋषभ नाम का ये शख्स है जिसकी तैनाती हुआ करती थी रैपिड रेल, जो एक तरीके की मेट्रो है, उसके सीसीटीवी कंट्रोल रूम में। वहां पर ये करीब 4 बजे का समय था। ये 24 नवंबर की घटना है, मोदी नगर के एक इलाके की। ये मेरठ से जो चलती है रैपिड रेल, उसके प्रीमियम कोच की घटना है। मैंने आपको पहले बताया। ये लोग यहीं से कुछ करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले ये इस ट्रेन में बैठे थे। वहां से ये निकलकर जैसे ही ट्रेन आगे जाती है और उसके बाद इन्होंने गंदी हरकतें शुरू कर दी। सबसे पहले ये एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, और उसके बाद एक वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक एक चादर ऊपर से ढक लेते हैं और उसके बाद ये अश्लीलता करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इन्हें टोकने की बजाय, इन्हें रोकने की बजाय उन्होंने अपने मुंह को फेर लिया, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके का हो चुका है कि सामने किसी की अगर हत्या भी की जा रही होगी तो शायद हम वहां से हट जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ नहीं हो रहा है या हमसे क्या मतलब है। जब वीडियो वायरल हुआ, लड़की का चेहरा देखा गया। जो लोग जानते थे उन लोगों ने लड़की से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने ढेर सारे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। कुछ लोग तो अलग ही दुनिया में जी रहे थे, उन्होंने लड़की से कुछ और ही डिमांड करना शुरू कर दी। और उसके बाद लड़के को भी ढेरों मैसेज आ रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के समय में एक लड़की उस तरीके से परेशान हो चुकी थी परिवार के मुताबिक कि वो अपनी जान देने के लिए राजी हो चुकी थी। उसने कई बार भरपूर प्रयास भी किया। एक रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई गई। दूसरी तरफ ऋषभ नाम के उस रेलवे कर्मी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि नौकरी से क्यों बर्खास्त किया गया, उसने तो सच्ची घटना को जो निर्लज्जता ये लोग कर रहे थे उसका वीडियो वायरल किया। तो आपको भी समझने की जरूरत है, उसने वीडियो तो वायरल किया लेकिन साथ में उन लोगों की प्राइवेसी को भी खत्म कर दिया। हालांकि उन लोगों ने खुद प्राइवेसी नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखा तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता बनती थी आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते, न कि वीडियो को वायरल करते, या फिर आप अपने किसी संबंधित अधिकारी को, बड़े अधिकारी को देते कि इस तरीके की हरकतें इन लोगों ने की है। उसके लिए पहले से ही नियम बना दिए गए हैं, चाहे आप मेट्रो में करिए, चाहे आप कहीं और इस तरीके की अश्लील हरकत करिए। यानी आप सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं। परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लड़की और लड़के का जो घर है वो 3 किलोमीटर की दायरे में है, इन दोनों का घर। एक बीसीए की पढ़ाई लड़की कर रही है, बीटेक की पढ़ाई लड़का कर रहा है। ये एक दूसरे को जानते थे क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, जाट समाज से। और सवाल ये खड़ा होने लगा कि आखिरकार शादी किस तरीके से करवाई जाएगी। लेकिन जब गांव वालों तक ये बातें पहुंचती है, वो लोग जब परेशान हो जाते हैं तो लड़की की चाचा से कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं, कुछ समाचार चैनलों के लोग। तो वो लोग कहते हैं हमारी तस्वीरें प्लीज़ ना खींचेगा क्योंकि हम पहले से परेशान हैं। हमारी बेटी ने गलत कदम उठाया, गलत हरकतें की, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बात खुलकर सामने आई। ये बात जब कॉलेज तक पहुंची है, मेरठ का एक कॉलेज है, वहां तक जब बातें पहुंचती हैं तो जो टीचर हैं उन लोगों को विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि वो लड़की तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज थी, होनहार है, लेकिन वो इस तरीके का काम कैसे कर सकती है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। परिवार वाले भी कह रहे थे कि वो जब से पढ़ाई कर रही है, शुरुआत से ही हमें उसके ऊपर गर्व हुआ करता था, लेकिन जब से ये काम हुआ है, जब से ये वीडियो आया है, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। लोग फप्तियाँ कसते हैं, लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर दिया, अरे इसकी बेटी तो ऐसी निकली, इसकी बेटी तो ऐसे काम करती है, खुले ये करती है, वो करती है। अरे दूसरी तरफ लड़के को भी इसी तरीके से गुजरना पड़ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या हम पैरवी कर रहे हैं उनकी। ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि समाज में बहुत सारी तरीके की घटनाएं होती हैं और इन चीज़ों को लेकर भी अगर आप सोचें तो ये भी उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है। लेकिन जिन चीज़ों को सख्त तौर पर मना किया गया है, जिनको लेकर पाबंदियां हैं, वो हमारा देश कुछ अलग ही तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। प्राय आपने देखा होगा कि रील बनाने के लिए लोग मेट्रो में अश्लील हरकतें करते हैं, वो लड़के हो लड़कियां हो, अजीब तरीके के पहनावे पहनकर वो सड़कों पर डांस करते हैं, कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन आ रही है, उसकी पटरी पर लेट जाएंगे, मोबाइल को ऐसे रिकॉर्ड करते रहेंगे। यानी लगता है ऐसे बस फेम पाने के लिए, एक कह सकते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हम लोगों ने ऐसे तरीकों को ढूंढ लिया है। क्या
हम सिर्फ रीलबाजी तक अपने देश को सीमित रखना चाहते हैं, अपने समाज को सीमित रखना चाहते हैं, अपने परिवार तक को सीमित रखना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है, वीडियो को शेयर कर आप दूसरों से राय भी ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे यहां बढ़ती जो कंटेंट इस तरीके के बनाए जा रहे हैं, चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो या फिर मोबाइल का गलत दुरुपयोग या गलत उपयोग, इस दिशा में जा रहा है? और क्या कोई नियम कानून भी हमें बनाए जाने चाहिए? उन सब पर आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरा नाम है दिव्यांशु। आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, शुभ रात्रि।